नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया। जिला सहकारी बैंक रायबरेली के तत्वाधान और नाबार्ड से प्रायोजित वित्तीय साक्षरता का कार्यक्रम आनंदी देवी मंदिर परिसर भीतरगांव में आयोजित किया गया। सचिव भीतरगांव समिति उदय भान सिंह, अध्यक्ष रंजन मिश्रा, अजय कुमार यादव, शाखा प्रबंधक खीरो ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सहकारी बैंक के अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह को बड़ी माला पहनाकर सम्मानित किया। खीरो शाखा प्रबंधक अजय कुमार यादव ने चेयरमैन विजय प्रताप सिंह, विशिष्ट अतिथि फतेह बहादुर सिंह, संचालक मंडल अश्विनी कुमार मिश्रा, आनंदी देवी सेवा समिति के संस्थापक बच्चू सिंह को अंग वस्त्र व माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। साथ ही आए हुए पत्रकार साथियों को भी अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामशंकर शुक्ला ने किया। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में आल्हा के माध्यम से किसानों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने कहा कि किसान के लिए ही सहकारी बैंक और समितियों की स्थापना हुई है। चेयरमैन ने कहा कि वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूक करना ही आयोजित की गई किसान संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है। सोसाइटी और सहकारी बैंक के माध्यम से ही किसानों की समस्याओं का हर संभव समाधान किया जा रहा है। पप्पू लोहिया ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो दायित्व मुझे दिया गया है कि जिले की सभी समितियों में जाकर किसानों की समस्याएं सुनकर उसका निस्तारण किया जाए। जिले में 200 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सभी समितियों में हम स्वयं जाकर किसानों की समस्या सुनेंगे। चेयरमैन ने कहा कि जब तक हम किसानों के बीच में जाकर उनकी पीड़ा नहीं जानेंगे तब तक उनकी समस्या का निस्तारण कैसे होगा। अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो ना तो समाज खुशहाल हो सकता है और न देश खुशहाल हो सकता है। सागन सहकारी समितियों को किसान ही चलाता है। देश में 8 जुलाई को सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ। सहकारिता मंत्रालय विभाग किसी दल का नहीं, यह किसानों की जागीर है। चेयरमैन ने माइक्रो एटीएम के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने किसानों से बैंक व सोसाइटी से जुड़ने का आह्वान किया। प्रताप सिंह, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक रायबरेली। क्या कार्यक्रम किया गया आपके द्वारा? ये वित्तीय साक्षरता के कार्यक्रम हमारे जिले की 185 साधन सहकारी समितियों में आयोजित हो रहे हैं। ऐसे 200 कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और उसका उद्देश्य किसानों के बीच में जाने का और किसानों से वित्तीय साक्षरता और वित्तीय जागरूकता विषयक कार्यक्रमों की जानकारी देना और किसान डिजिटलीकरण की तरफ कैसे जाए और किसान की फसल की आय को 2 गुना कैसे किया जाए, इस सब बातों के लिए किसान बैंक और समिति से अपने को कैसे जोड़े और किसान वित्तीय जागरूक, वित्तीय साक्षर कैसे हो, क्योंकि किसान तमाम जानकारी के बावजूद वित्तीय साक्षरता के अभाव में तमाम जो हमारे फसल और किसान के बीच में जो फसल का वाजिब मूल्य है वो किसान नहीं पा पाता। सर, जहाँ किसान की बात की जाए, इतने महीने से बैठे हुए हैं किसान, अभी तक आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अभी तक निराकरण नहीं किया गया, तो कैसे आपको? वो तो कुछ लोग कर रहे हैं, वो तो कुछ लोग कर रहे हैं, किसान नहीं कर रहा। इस देश का आम किसान, जो छोटा किसान, वो कुछ बड़े व्यापारी लोग, वो एक पार्टी, कुछ पार्टियों के लोग उसको एक हवा देकर उसको अपनी राजनीति पैदा कर रहे हैं। वो किसानों का आंदोलन अब नहीं बचा। सर, किसान जो कह रहे हैं दुगनी आय की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार पेट्रोल और डीजल बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल डीजल बढ़ रहा तो किसानों की भी तो फसल का मूल्य आय में कैसे बढ़ोतरी हो पाएगी? लगातार क्या पेट्रोल डीजल ज़्यादा हो रहा है? नहीं, पेट्रोल डीजल भी समय का, जैसे ज़मीनों के रेट बढ़े, फसलों के मूल्य बढ़े, वैसे उसका भी उपज के दाम के भी मूल्य बढ़े। अब ये तो एक इस तरह की, पहले 75 में ज़मीन का रेट क्या था, अब सन 75 में ज़मीन का रेट क्या था, आज ज़मीन का रेट क्या है? किसानों की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त जानवर की है, उसके लिए क्या कहते हैं? जानवर की समस्या कहीं नहीं। रात में सर जानवर जाग कर अपनी खेतों की रखवाली कर रहे हैं। नहीं, ये बात ये सत्य है। इसमें भी कुछ लोग भ्रामक प्रचार करके और कुछ ऐसे, जैसे गाय हमारी माँ है, गाय को हम लोग पूजते हैं, गाय को हम किसी को कटने के लिए नहीं दे सकते। किसी को कि हमारी गाय माता को, जिसको मैं माता कहता हूँ, जो हमारे
संस्कारों में पूजी जाती है, वो गाय को कटने के लिए बाध्य हों और उनको बाध्य होना पड़े, और हम इसलिए छोड़ दें कि आज कोई माँ बाप अगर लायक नहीं है तो हम उसको छोड़ दें छुट्टा कि नहीं जाओ अपना कहीं पागल बने घूमो। तो वही हाल तो हम दूध लेने के बाद अपनी गायों को भी छोड़, ये हमारी जिम्मेवारी भी है और हम इसका निराकरण भी कर रहे हैं तमाम जो गौ संरक्षण केंद्र के माध्यम से और गौशालाएं खोलकर। सर उसकी बहुत दयनीय दशा है। हाँ, ये बात आपकी जायज़ है, क्योंकि उसके चलाने वाले लोग भी हमें याद हैं और हमारे बीच में जो अभी इसका उस तरह से संचालन होना चाहिए उसमें कहीं कुछ कमियां हैं और उस तरफ पूरी तरह से पारदर्शी रूप से नज़र है और गौ संरक्षण और गौशाला की संख्या बढ़ती जा रही है। और आज उसमें जैसे क्योंकि इसका जो रखरखाव है, उसका संचालन है, उसका क्रियान्वयन थोड़ा सा अच्छे से कम हो पा रहा, इस दिशा में सरकार पूरी तरह से अग्रसर और अभी आदेशित भी किया जा चुका है कि उसका एक गौशाला का गौ संरक्षण का पूरी मॉनिटरिंग के साथ कैसे वो और अच्छे से उसका संचालन हो सके, इसके लिए प्रयास होगा।